और अब कांग्रेस की बात करते हैं, जिसकी मुश्किलें यहां पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को एक नया नोटिस दे दिया है और जिसमें 1745 करोड़ का यह आईटी का नोटिस है। पहले भी कांग्रेस को नोटिस जो है वो मिल चुका है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ का नोटिस, और अब तक अगर कुल जो राशि है उसकी बात करें तो वो 3567 करोड़ तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा था। टैक्स अधिकारियों की जो कार्रवाई है उसे रोकने से हाईकोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया था। टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग पर जो रोक लगाने की याचिका थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। हमारे साथ आशीष भार्गव है, हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर, और हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर। हिमांशु, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आशीष आपके पास, क्योंकि यहां पर चुनाव नजदीक है आशीष, और कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और ये जो नोटिस है, पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट जो है जो याचिका थी कांग्रेस की वो खारिज कर चुका है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं। जी देखिए, कांग्रेस पर जो नोटिस की जो बौछार है वो कोई नई बात नहीं है। पहले भी नोटिस आए थे 2011-12 के पुनर्मूल्यांकन के री-इवैल्यूएशन के नोटिस आए थे, उसको कांग्रेस ने चैलेंज किया था, क्योंकि जो इनकम टैक्स है उसने सेंट्रल अपने जो सर्कल है, केंद्रीय सर्कल, उसको भेज दिया था कि एक बार फिर से इसका मूल्यांकन होना चाहिए। उसको कांग्रेस ने चैलेंज किया था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट हो रहा है कि 2018 का जो नोटिस था उसकी सुनवाई के दौरान अब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आई है, और इसी दौरान अब इन नोटिस की भी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस को किसी तरह की राहत या रियायत ना तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से और ना ही हाई कोर्ट से अब तक कोई मिली है, ना मिलती नज़र आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की सबसे आखिरी उम्मीद जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है कि किसी तरह से ये जो इनकम टैक्स के बार बार नोटिस आ रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है, हज़ारों करोड़ की लेवी यहाँ पर बताई गई है, तो ऐसे में उनको किसी तरह की राहत मिले, रियायत मिले, इसके लिए वो अब देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर अपना रुख उन्होंने किया है, और वो चाहते हैं कि कम से कम अदालत फिलहाल इन सारे जो कार्रवाई इनकम टैक्स की है इन पर रोक लगाए, ताकि जो चुनाव हैं उन चुनाव में कांग्रेस अच्छी तरह से अपना जो है वो अपना प्रदर्शन कर सके, अच्छी तरह से वो चुनाव लड़ सके। इसके लिए अब आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम है इस मुद्दे पर, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं लोकसभा के, तो ऐसे में कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा चारा बचा नहीं है इस मुद्दे पर। जी बिल्कुल हिमांशु, हमने आशीष को सुना, यहाँ पर कांग्रेस के पास विकल्प कम है। ऐसे में क्या तैयारी आगे कांग्रेस की होने वाली, क्या अगला कदम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट से झटका लग चुका है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस ने दो चीजें तय की हैं। उसे पता है कि जिस तरह से ये नोटिसेज आ रहे हैं और एक रीअसेसमेंट की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है, करीब 9 साल में के दौरान जो कांग्रेस ने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे उसको रीअसेस किया गया है, और उसके रीअसेसमेंट के बाद ये पाया गया है कि कांग्रेस को जो डोनेशंस मिले थे, जो कमाई हुई थी, उसको सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में कांग्रेस संगठन ने नहीं दर्शाया, और उसकी वजह से ही टैक्स डिमांड की नोटिसेज आ रही हैं। इसमें दो बातें हैं। पहला ये, अजय माकन ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि हम इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा केस मजबूत है और हमें कोर्ट में राहत जरूर मिलेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस ने किया है कि वो अब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने की तैयारी में भी है, अदिति, जिसमें ये दावा किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पिछले 7 साल में बीजेपी ने ऐसे हजारों पॉलिटिकल डोनर्स थे जिन्होंने चंदा दिया बीजेपी को, लेकिन उससे जुड़ी जो जानकारी है वो बीजेपी ने सार्वजनिक नहीं की है, तय जो नियम कानून देश में है उसके मुताबिक। और करीब 4600 करोड़ का ये कांग्रेस का दावा है, आरोप है, करीब 4600 करोड़ का जो टैक्स डिमांड का नोटिस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जारी करना चाहिए और बीजेपी से 4600 करोड़ रुपए वसूला जाना चाहिए। तो ये दो बातें अजय माकन की तरफ से कही गई थी जब पिछली बार नोटिस मिला था। ये हफ्ता शुरू हो चुका है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी, क्योंकि जैसा आशीष कह रहे थे इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल पहले ही कांग्रेस की दलील को खारिज कर चुका है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि
सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस अपनी याचिका लेकर इस मामले में सुनवाई की मांग करती है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है इस पूरे राजनीतिक विवाद में अब जो बॉल है इज इन सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि इस पूरे मामले में जो एक कानूनी जो सवाल उठे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसमें सच क्या है। अदिति।